I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. Hello aspirants, my name is Karam Yogi Divakar Bothra and I welcome you all in my series Sociology in 10 minutes. Episode number 70, paper 1, chapter religion, उसका सब टॉपिक है religious fundamentalism. आज इस religious fundamentalism को डिस्कस करेंगे and my intuition says that next year this is going to be a short question, that is 2024 means you are facing religious fundamentalism. रिलीजियस फंडामेंटलिज्म होता क्या है, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का मीनिंग क्या है, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के पोस्टुलेट्स क्या है, रिलीजन फंडामेंटलिज्म की इंपैक्ट क्या है, आज ये सारी की सारी चीज़ें अगले 10 मिनट के अंदर सोशियोलॉजिकली डिस्कस करेंगे. रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जनरली देखा जाए तो इट्स लाइक इनफैलिबिलिटी ऑफ स्क्रिप्चर्स, कि स्क्रिप्चर्स कभी गलत नहीं हो सकते, जो लिखा है वही सत्य है और उसके हिसाब से ही आपको अपनी लाइफ को जीना है. लेकिन अगर हम सोशियोलॉजिकली देखें तो गैब्रियल एलमंड ने इसकी बहुत अच्छी सी डेफिनेशन दी है, पैटर्न ऑफ रिलीजियस मिलिटेंस बाय व्हिच द सेल्फ स्टाइल्ड ट्रू बिलीवर्स अटेम्प्ट्स टू अरेस्ट द इरोजन ऑफ रिलीजियस वैल्यूज बाय क्रिएटिंग अ वायबल अल्टरनेटिव. एलमंड साहब बोलते हैं कि एक पैटर्न है जहाँ पे कुछ लोग अपने आप को गॉड के रिप्रेजेंटेटिव बोल देते हैं, गॉड के कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव्स बोलने के बाद में गॉड के ऑथेंटिकेटेड एस्पेक्ट्स मानने लगते हैं अपने आप को, और वो बोलते हैं कि ट्रू रिलीजन किस तरीके से होती है और वो जो इरोजन हो रहा है वैल्यूज को, उसको अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं बाय री-इम्बाइबिंग दैट फंडामेंटलिस्टिक एस्पिरेशन. तो इस डेफिनेशन को आपको 10 स्टार मार्क के साथ याद रखना है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा सोशियोलॉजी में ये जनरल एस्पेक्ट लिखोगे तो मार्क्स वो जनरल जैसे ही मिलेंगे, मतलब 30% मार्क्स भी ठीक से नहीं मिलने वाले हैं. राइट गैब्रियल एलमंड और उनकी प्रिसाइज सोफिस्टिकेटेड डेफिनेशन लिखो यहाँ पे. A patent of religious militants, कहीं ना कहीं इक्वालेंस बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व होता है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म में, फोर्सफुली आपको फॉलो करनी पड़ती है वो चीज़ें बाय विच सेल्फ स्टाइल्ड ट्रू बिलीवर्स, खुद को भगवान मानने वाले या भगवान के रिप्रेजेंटेटिव वाले बोलते हैं कि इस इरोजन जो रिलीजन वैल्यूज खत्म हो रही है उसको अरेस्ट करना पड़ेगा, और कैसे किया जाए वो अपना ऑल्टरनेटिव देते हैं. वो ऑल्टरनेटिव क्या है, वो रिलीजियस ही ऑल्टरनेटिव है लेकिन अपनी इंटरप्रिटेशन देते हैं जो चीज़ों को लिखी हुई है. अब रिलीजियस फंडामेंटलिज्म अगर हम देखते हैं तो सीधा सीधा बोलते हैं इस्लाम या क्रिश्चियनिटी एट द बेस्ट. अगर थोड़े बहुत पढ़े लिखे ज़्यादा हैं हम तो क्रिश्चियनिटी भी ऐड करते हैं, और अगर सिर्फ कॉमन सेंसिकल नॉलेज से चल रहे हैं तो सिर्फ इस्लाम ही दिमाग में आएगा. क्रिश्चियनिटी में सबसे पहले रिलीजियस फंडामेंटलिज्म आया था अगर हिस्टोरिकल फैक्ट अगर देखा जाए तो. धीरे धीरे आज अगर हम रिलीजियस फंडामेंटलिज्म बोले तो सीधा सीधा दिमाग में इस्लाम आता है, लेकिन कभी आपने बैठ के ये सोचा कि बहुत सारे और रिलीजन के अंदर क्यों फंडामेंटलिज्म नहीं आया? ऐसा नहीं है हिंदुइज्म को पॉलिटिसाइज नहीं किया गया, एक्सट्रीम लेवल पे पॉलिटिसाइजेशन हुई है हिंदुइज्म की जो आज भी दिखाई दे रही है. हर रिलीजन के अंदर पॉलिटिसाइजेशन हो रही है, लेकिन कुछ रिलीजन क्यों नहीं फंडामेंटलिस्टिक ट्रेड डेवलप कर पाई और कुछ रिलीजन बहुत जल्दी से डेवलप कर लेती है? इनके पीछे कुछ रियल बेसिस है, कोई कॉमन सेंसिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि नहीं हिंदुइज्म में ऐसा कुछ नहीं है, इस्लाम में ऐसा कुछ है, या क्रिश्चियनिटी में ऐसा कुछ है, या जैनिज्म में ऐसा कुछ नहीं है. नो, दैट्स नॉट द वे. रियलिटी के अंदर किसी भी रिलीजन के अंदर ऐसा एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ वायलेंस नहीं होता है. लोग जो है उसे इंटरप्रेट करते हैं और उसको फंडामेंटलिस्टिक कम्युनलिस्टिक ऑरा दे देते हैं या फॉर्म दे देते हैं. अगर हम देखें कुछ टीनेट्स होते हैं रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के. रिलीजियस फंडामेंटलिज्म उन्हीं रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस में या रिलीजन्स में हो सकता है जहां पे एक कॉमन सेक्रेड बुक होती है. अब ये कॉमन सेक्रेड बुक की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि वो सेक्रेड बुक सारे वो रिलीजियस फॉलोअर्स फॉलो करेंगे चाहे जो भी सेक्ट से बिलोंग करे. तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के अंदर एक कुरान बाइबल एंड कुरान रेस्पेक्टिवली आर सेक्रेड बुक्स. लेकिन हिंदुइज्म में जाओ तो वेद, स्मृति, श्रुतिस, वेदांगास, ब्रह्मणास, आर्यंकास, एपिक्स, देयर आर सो मेनी डॉक्यूमेंट्स. अब जो वेद फॉलो कर रहे हैं वो कोई बोलेंगे कि नहीं हम तो ब्रह्मणास फॉलो करेंगे, कोई एपिक को फॉलो कर रहे हैं तो कोई भगवद गीता को फॉलो कर रहे हैं. कोई एक कॉमन जब बुक नहीं होती है तो मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस होती है, और इसके कारण कभी भी फंडामेंटलिज्म नहीं आता है. बिकॉज इन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी if people say that this is what written in the Bible, then everybody would have to agree to that irrespective of the sect which they belong to. यहाँ पे देखते हैं कि हिंदुइज्म में बहुत सारे डिफरेंसेस रहते हैं बिकॉज बहुत सारे सेक्रेड डॉक्यूमेंट्स हैं. तो एक सबसे पहला कंडीशन होता है फंडामेंटलिज्म किसी भी रिलीजन में आने के लिए. रिलीजियस फंडामेंटलिज्म डिस्कस कर रहे हैं, फंडामेंटलिज्म रिलीजन से बाहर भी होते हैं. एक सेक्रेड बुक होनी चाहिए. अब जो सेक्रेड बुक है उसके अंदर जो लिखा है उसी को फॉलो किया जाता है एज इट इज विदाउट इंटरप्रिटेशन. द वर्ड्स हैव फिक्स्ड मीनिंग, और वो हमेशा मोस्ट ओरिजिन वाली इंटरप्रिटेशन और ओरिजिन वाली रिलीजन को यूज करते हैं बिकॉज वो सब कोई फॉलो करेंगे. थियोक्रेटिक स्टेट, जैसे एग्जांपल सिंप्लीफाई करके बोल दे रहा हूं, अगर एक सेक्रेड बुक एक्स है
और ये रिलीजन एक्स है जिसकी सेक्रेड, ये रिलीजन है जिसकी सेक्रेड बुक एक्स है, इसके नीचे मान लो ए और बी दो सेक्ट बन गए। अब दोनों लोग इससे बने हैं, इससे निकले हैं, तो इसको तो सबको ही फॉलो कर रहा है। इसलिए बोला जाता है रिलीजन फंडामेंटलिस्ट हमेशा बेसिक इंटरप्रिटेशन पे चलेगा। तो जैसे ही मैं इसके बारे में बोलूंगा ये ए भी मानेगा, बी भी मानेगा, लेकिन इस बी की सेक्रेड बुक मान लो वाई है, बी की कोई इंटरप्रिटेशन वाई है और ए की इंटरप्रिटेशन जेड है। तो अगर ये बी वाले बोले कि सर इसको नहीं फॉलो करके ये क्यों नहीं कर रहे थे फॉलो, ये बोलेंगे तो ये इसको कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, नहीं ये नहीं है ये सही है। लेकिन अब ये अगर सही बोला जाएगा तो दोनों बोलेंगे हाँ ये तो सही है, बिकॉज अगर इसको नकार देंगे तो इनका खुद का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। निकले भी तो वहीं से हैं। तो बेसिक इंटरप्रिटेशन इसको फॉलो किया जाता है, ना कि किसी और इंटरप्रिटेशन को फॉलो किया जाता है। रिलीजन फंडामेंटलिज्म का थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, इनका हमेशा गोल होता है थियोक्रेटिक स्टेट। इसका मतलब द लॉज, द एजुकेशन सिस्टम हैज टू बी रन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल। सिर्फ रिलीजन को फॉलो नहीं करना है, लॉस के अंदर भी, एजुकेशन भी, शिक्षा का स्तर भी और सिस्टम भी इसी रिलीजन के तहत होने चाहिए, इसी के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। इसीलिए अफगानिस्तान में देखते हो कि वुमेन्स की एजुकेशन को वो फेवर नहीं करते थे एक टाइम पे तालिबान। वर्ड्स हैव फिक्स्ड मीनिंग, जो इसमें लिखा हुआ है इसके मीनिंग एज इट इज होंगे, इसकी कोई इंटरप्रिटेशन अटैच नहीं होगी। नहीं 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 ये तो इस कंटेक्स्ट में था इसलिए ये किया गया, नहीं, नो कंटेक्स्ट एट ऑल। व्हाट इज रिटन दैट हैज टू बी फॉलोड एंड इम्बाइब्ड इनटू द वैल्यूज और जेनेटिक्स ऑफ द पीपल ऑफ दोज रिलीजन एक्सट्रीम लेवल पे। नो इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड्स कैन टेक प्लेस। टोटलिज्म माना जाता है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी सोसाइटी को उसी के अंदर ये एनगल्फ करना चाहता है जिस इंटरप्रिटेशन को ये फॉलो करते हैं। अगर ये एस्पेक्ट्स है तो ही फंडामेंटलिस्ट है। हर चीज को आते जाते को फंडामेंटलिस्ट मत बोलना, क्योंकि बहुत ऊंची चीज है फंडामेंटलिस्ट। और फंडामेंटलिस्ट ट्रेड डेवलप होने के लिए बहुत सारे कारण लगते हैं। देखें तो सही क्या कारण है वो। व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म? वो पॉवर्टी, इलिटरेसी, सारे एस्पेक्ट लिख सकते हो, बट सिंस वी आर टॉकिंग सोशियोलॉजिकली, लेट्स डिस्कस इट सोशियोलॉजिकली। हर्लम्बस एंड हॉलबॉर्न से दोनों स्कॉलर मैंने निकाले हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि इन किताबों के अंदर कितना कंटेंट छुपा है। स्टीव ब्रूस बोलते हैं मॉडर्निटी के कारण फंडामेंटलिज्म आ रहा है, जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज खत्म कर रहा है, तो लोग एग्रेसिवली उसे प्रोपेगेट कर रहे हैं। सिंगल सेक्रेड टेक्स्ट होता है तभी फंडामेंटलिज्म आता है, और सेंट्रलाइज्ड रिलीजन जो होगी उसी में फंडामेंटलिज्म आएगा। अब जैसे कैथोलिक्स चर्च कैथोलिक्स के अंदर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं पोप जो है अल्टीमेट कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, एक सिंगल अथॉरिटी होनी चाहिए। गैब्रियल एलमेंट बोलते हैं कि पावर लस्ट के कारण फंडामेंटलिज्म आता है। पावर कैप्चर करने के लिए तालिबान, ISIS जैसे लोग कहीं ना कहीं फंडामेंटलिस्टिक एस्पिरेशन फैला देते हैं, बट रियलिटी में देखें तालिबान इज नॉट अ फंडामेंटलिस्ट। ISIS कैन सर्टनली बी कंसिडर्ड एज फंडामेंटलिस्ट, एटलीस्ट इन द क्लोजेस्ट पॉसिबल टर्म। प्रोसिक्यूशन कहीं ना कहीं ये लोगों का जब होता है सोसाइटी में, तो वो कहीं ना कहीं फंडामेंटलिस्ट बन जाते हैं सोसाइटी में। वी ऑफन सी दैट मेनी एथनिक माइनॉरिटीज और रिलीजियस माइनॉरिटीज व्हेन दे आर प्रोसिक्यूटेड इन द सोसाइटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट इज क्रिएटिंग अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, जहाँ पे वायलेंस का एक बहुत बड़ा यूज होता है। Religious fundamentalism certainly is not good for any society, but you need to understand this कि religion fundamentalism की causes भी कहीं ना कहीं religion के साथ साथ बाहर भी है। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि ethnic prosecutions or maybe the centralized tendencies of religion. All these aspects clearly show that religious fundamentalism today is becoming an important challenge to the entire world. But however, the one thing which needs to be kept in mind is this. In order to tackle fundamentalism, we largely need to ensure social justice, as highlighted by Emile Durkheim. Until and unless the social justice is ensured, the religious fundamentalism would always remain an imbibing challenge in the modern society. इसी तरीके से बेहतर से सिस्टमैटिकली अगर सोशोलॉजी पढ़ना है, बैच 21 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, सेल्स चल रही है अभी, यूज द कोड DIVLIVE, गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, एंटर इनटू द बैच एंड टेक योर सोशोलॉजी टू नेक्स्ट लेवल, एंड दैट इज माय assurance to you. Thank you so much. Have a nice day. स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।